ग्रुप, दोनों फाइल्स को डाउनलोड कर लें एंड ओपन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट. So we'll do some activities. सबको फाइल्स मिल गए हैं ना, जो मैंने शेयर किया है ग्रुप में? यस सर. यस सर. ठीक, जी चलिए. So today we are going to perform some lab activity. सभी लोग मिलके जो है एक्टिविटी करें साथ साथ. सो ओपन पावर पॉइंट, ब्लैंक प्रेजेंटेशन आपका एक ओपन हो जाना चाहिए. नाउ यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एक पहला स्लाइड आपको मिल जाएगा. सो सब लोग जो है ओपन कर लीजिए पावर पॉइंट, और टाइटल हम सेट करते हैं. सबसे पहले एक एक करके हम जो है, जो थीसिस कंटेंट मैंने आपको दिया था, डॉक फाइल है, डॉक फाइल को ओपन कर लेंगे. अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा, जैसे दिस इज अवर लिटरेचर, यूजिंग दैट वी हैव टू क्रिएट सम पावर पॉइंट स्लाइड्स प्रेजेंटेशन करने के लिए. तो हम पहले जो है टाइटल सेट करते हैं हमारे पावर पॉइंट का. सो आप अपनी मर्जी से कोई टाइटल इसमें डाल सकते हैं. तो आई विल पुट ए टाइटल हियर. एक सेफ एग्जांपल मैंने टाइप कर दिया, फजी लॉजिक बेस्ड स्टॉक मार्केट फोरकास्टिंग मॉडल. अब सभी सभी जो हैं वो अपने हिसाब से टाइटल टाइप करके उसको बोल्ड कर देंगे. सो दिस इज अवर टाइटल. देन बिलो द टाइटल वी हैव अनदर टेक्स्ट बॉक्स. यहाँ पे प्रेजेंटेड बाय, अपना नाम लिख लेंगे, जैसे आई एम राइटिंग माय नेम. प्रेजेंटेड बाय जो है इसको थोड़ा सा बड़ा करना है, बिकॉज जब इसको प्रोजेक्ट करेंगे तो ये छोटा बहुत ही माइन्यूट दिखने वाला है. सो विल सिलेक्ट द प्रेजेंटेड बाय, और उसमें नेम जो है, जैसे आप अपना नेम इसमें लिख सकते हैं. और अगर जैसे डीआरसी प्रेजेंटेशन वगैरह का है तो आपको एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे लिखना पड़ेगा. सो नाउ व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू इंक्रीज द फॉन्ट हियर. तो आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करके फॉन्ट इंक्रीज कर सकते हैं, या तो टेक्स्ट को जो है, टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर लीजिए, और वैसे भी इंक्रीज कर सकते हैं. तो मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहा हूँ, एंड आई एम गोइंग टू यूज दिस font increase option to increase the font. So I'm going to increase it to a certain level. अब इसको ध्यान में रखना है कि जो टाइटल है उसका जो फॉन्ट है उससे बड़ा नहीं हो जाना चाहिए, लेकिन इतना बड़ा होना चाहिए कि इट इज़ क्वाइट इजीली रिकॉग्नाइजेबल व्हेन इट इज़ गेटिंग प्रेजेंटेड. तो अब यहाँ पे जो नेम वाला पार्ट है उसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ सिलेक्ट करके. सो दिस इज द फर्स्ट स्लाइड और द टाइटल स्लाइड आई एम हैविंग. नेक्स्ट जो है, आई विल इंसर्ट अ न्यू स्लाइड नाउ. ठीक.
तो यहाँ से हमको चॉइस करना है कौन सा स्लाइड हमको इंसर्ट कराना है, तो हम टाइटल एंड कंटेंट वाला जो स्लाइड है इसको इंसर्ट कराएंगे। टाइटल और कंटेंट वाला स्लाइड जो है सेकंड स्लाइड है। सेकंड स्लाइड में हम जो है लिखेंगे प्रेजेंटेशन आउटलाइन। अभी प्रेजेंटेशन आउटलाइन जो अपन ने लिखा है इसको बोल्ड कर देंगे, एंड बिलो दैट वी विल पुट द प्रेजेंटेशन आउटलाइन। तो हमको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि हमारा जो टेक्स्ट है उसमें क्या आउटलाइन है। सो हम टेक्स्ट पे वापस जा रहे हैं अपने डॉक फाइल पे, और डॉक फाइल पे जाने के बाद व्यू करेंगे, आउटलाइन पे जाएंगे। ठीक। अभी जो आउटलाइन हमको दिख रहा है, क्योंकि हमने इसको फॉर्मेटिंग नहीं किया है तो आउटलाइन हमको कुछ खास हेल्पफुल नहीं है इसमें। फॉर्मेटिंग कर लेते तो हमको आउटलाइन बहुत अच्छे से मिल जाता। चलिए, अनफॉर्मेटेड है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम जो है जो कैपिटल्स में लिखे हुए जो पोर्शंस हैं उनको हम कॉपी करते जाते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन है। उसके बाद अच्छा, एक और चीज़। अच्छा, ठीक है, चलते कॉपी करते जाते हैं। इंट्रोडक्शन कॉपी हो गया। नेक्स्ट जो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर है, इसको कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट फिर से स्क्रॉल डाउन करते जाते हैं। प्रपोज मेथोडोलॉजी है, इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे कंट्रोल वी। प्रपोज मेथोडोलॉजी के बाद फिर देखते हैं और कौन सा सेक्शन अपने पास है। सो वी हैव द रिजल्ट्स एंड डिस्कशन एंड फ्यूचर स्कोप, इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी यहाँ पे पेस्ट कर दिया। एंड फर्दर वी विल हैव द रेफरेंसेस सेक्शन। सो ये हमारा जो है ये एक बैकग्राउंड बन गया, पूरा आउटलाइन बन गया। अब ये इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमको जो है इसकी नंबरिंग देनी पड़ेगी। सो जब आप सिलेक्ट कर लेंगे, होम टैब में जैसे जाएंगे, होम टैब में जाने के बाद ये जो बुलेटिन है इसको नंबर्स में कन्वर्ट कर देंगे। सो दिस इज अवर नंबर्स। अब अगेन यहाँ पे भी जो है हमारा जो कंटेंट है वो उतना क्लियर नहीं दिखेगा, तो इसको हमको जो है वी हैव टू इंक्रीज द फॉन्ट। तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द फॉन्ट एक आसान सा तरीका है कि आप सिलेक्ट कर लीजिए पूरे टेक्स्ट को, और कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन सिंबल यूज करेंगे तो इट कैन इंक्रीज द फॉन्ट। तो दिस इज वन ऑफ द शॉर्टकट्स कि आपने जो है पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखेंगे, और ग्रेटर देन सिंबल को जो है उसको प्रेस करते जाएंगे तो इट विल इंक्रीज द फॉन्ट। तो व्हेन वी आर इंक्रीजिंग द फॉन्ट, इसको ध्यान में रखना है कि फॉन्ट जो है वो अपने टाइटल से ज़्यादा बड़ा ना हो जाए। अगर टाइटल अगर का जो फॉन्ट है वो अगर छोटा हो गया तो उसको भी आप इसको इंक्रीज कर लीजिए। तो दिस इज द प्रेजेंटेशन आउटलाइन: इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, proposed methodology, result discussion, and future scope, references. Say we have 5 uh, set of headings in our presentation. So ये अपना जो है प्रेजेंटेशन आउटलाइन बन गया। अब इस प्रेजेंटेशन आउटलाइन के बेसिस पे हमको जो है बाकी के कंटेंट्स को डालना है। तो हम एक ऑप्शन जैसे हम कर सकते हैं कि इसी फॉर्मेट को कॉपी कर लेते हैं। सो हम इसको राइट क्लिक करेंगे, वी कैन कॉपी यूजिंग द राइट क्लिक, और उसके नीचे आप क्लिक करेंगे तो देखिए ये डैश के जैसे सिंबल आ जाएगा, अंडरलाइन जैसा। इस पे राइट क्लिक करके ये पेस्ट वाला जो ऑप्शन है इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे। ठीक। ये एक तरीका है। एक और तरीका है कि आप इस पे राइट क्लिक करके इसको दबा के रखें, रिलीज ना करें, और ड्रैग करके नीचे लेके आएं, फिर रिलीज करें, और यहाँ पे कॉपी और मूव का ऑप्शन है, तो कॉपी वाले ऑप्शन को आप क्लिक कर सकते हैं। सो मैंने कॉपी क्रिएट किया। कॉपी इसलिए क्रिएट किया क्योंकि जो है आई शुड नॉट मिस आउट द टाइटल्स। सो पहला जो प्रेजेंटेशन आउटलाइन के तुरंत बाद वाला टाइटल है, इंट्रोडक्शन है। सो इंट्रोडक्शन हम जो है इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, और प्रेजेंटेशन आउटलाइन के ऊपर पेस्ट कर देंगे। सो दिस इज अवर इंट्रोडक्शन। ठीक। नेक्स्ट जो है हमको सेकंड हमारा जो स्लाइड है उसमें हमको चाहिए लिटरेचर रिव्यू। सो सेकंड स्लाइड में हम कॉपी करेंगे, इसको सिलेक्ट करके प्रेजेंटेशन आउटलाइन जहाँ लिखा है उस पर पेस्ट कर देंगे। दिस इज अवर लिटरेचर रिव्यू।
लेकिन यहाँ पे देखिएगा ये 1 नंबर आ रहा है, इसमें भी 1 नंबर आया है। तो इसको हमको जो है हटाना पड़ेगा। तो हम कर्सर को वहाँ क्लिक कर रहे हैं आई के लेफ्ट साइड में, फिर उसको डिलीट करेंगे, 1 डॉट लिख के स्पेस दबाएंगे। सो हम फिजिकल नंबरिंग हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है लिटरेचर रिव्यू में भी सेम ऑपरेशन करेंगे। दिस विल बी 2 डॉट एंड स्पेस। इस तरीके से जो है हम पांचों सेक्शंस को बनाएंगे। तो आई विल कंटिन्यू विथ प्रपोज मेथोडोलॉजी आ जाएगा। प्रपोज मेथोडोलॉजी का जो है इट इज नंबर 3। फिर प्रपोज मेथोडोलॉजी के बाद आएगा रिजल्ट्स, डिस्कशंस एंड फ्यूचर स्कोप। इसको कॉपी कर लेंगे। ये हमारा हो जाएगा 4th पॉइंट। एंड 5th पॉइंट जो है, 5th पॉइंट अपना रेफरेंसेस आ जाएगा। सो हमारे जो मेन टाइटल वाले स्लाइड्स हैं वो आ गए हैं। वी आर रेडी विद द बेसिक स्लाइड्स: इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, प्रपोज मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन एंड रेफरेंसेस। चलिए अब इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आ जाते हैं। इंट्रोडक्शन वाले पार्ट का कंटेंट को डिसाइड करते हैं कैसे करना है। सो वी विल मूव ऑन, go to the contents. In the contents we will scroll up to the introduction part. यहाँ पे इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में देर आर सम पॉइंट्स रिलेटेड टू द इंट्रोडक्शन। उसके बाद अबाउट जापानीज कैंडलस्टिक थ्योरी और अबाउट फजी लॉजिक थ्योरी। सो दिस आर द सब पॉइंट्स। तो हम इनको इंक्लूड कर लेते हैं अपने इंट्रो इसमें प्रेजेंटेशन में। सो अबाउट जापानीज कैंडलस्टिक थ्योरी इसको कॉपी कर लेंगे सिलेक्ट करके, कंट्रोल C, और पावर पॉइंट में जाएंगे। सो इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में हम लोग किसी से इंट्रोडक्शन देने वाले हैं उसको हम डिसाइड कर लेते हैं। तो अभी आई विल डिलीट द रेस्ट ऑफ द कंटेंट्स। सिलेक्ट करके मैंने डिलीट दबा दिया। अब जो है अबाउट जापानीज कैंडलस्टिक थ्योरी, इसको हमने कॉपी पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट आएगा, अगेन वी गो टू द टेक्स्ट अबाउट फजी लॉजिक थ्योरी, इसको कॉपी कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट अबाउट इंफॉर्मेशन रिट्रीवल TF-IDF स्कीम, इसको पेस्ट कर देते हैं। उसके बाद अबाउट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इसको कॉपी कर लेते हैं, इस पे पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल C कंट्रोल V करते जाएंगे। हिस्टोरिकल वॉलेटिलिटी के बारे में कॉपी पेस्ट कर लेंगे। ठीक। एंड इसमें जो है एक समरी जो है रहेगा हमारा, समरी ऑफ द एंटायर सेक्शन। ये हमारा जो है समरी ऑफ द इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इंट्रोडक्शन में हम जो है ये पॉइंट्स को इंक्लूड करेंगे। अब ये भी जैसे फॉर एग्जांपल ये काफ़ी छोटे हो चुके हैं। सो इसको हम जो है वी विल इंक्रीज द फॉन्ट। सो जैसे इसको सिलेक्ट कर लेते हैं वी कैन इंक्रीज द फॉन्ट फ्रॉम हियर। सो इनसाइड इंट्रोडक्शन वी हैव about candlestick theory, about fuzzy logic, about information retrieval, TF-IDF technique, national stock exchange, historical volatility and summary of the introduction part. ठीक। सो ये समरी वाला पार्ट जो है वो आप रख सकते हैं या तो आप उसको नहीं भी रखें, दैट इज योर चॉइस। सो ये अपना आउटलाइन बन गया ऑफ द इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन का आउटलाइन बन चुका है। उसके बाद फिर हम जो है लिटरेचर रिव्यू का आउटलाइन बनाते हैं। लिटरेचर रिव्यू में आते हैं, देखते हैं क्या लिखा है लिटरेचर रिव्यू में। लिटरेचर रिव्यू में जो है देर आर सम साइटेशंस। ठीक, देर आर सम साइटेशंस। अब यहाँ पे जब लिटरेचर रिव्यू हम करते हैं तो ये ध्यान में रखना पड़ता है कि वी डो नॉट नीड टू इंक्लूड ईच एंड एवरी citation that we have cited in our main content। हम सिर्फ उसमें क्या करते हैं कि जो है एक टैबलेटेड फॉर्म में हमको जो इम्पोर्टेंट लगता है, मतलब टू टू प्रोजेक्ट, हमको लगता है कि ये पॉइंट्स जो हैं हम प्रोजेक्ट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा,
उन्हीं लिटरेचर रिव्यू वाले पॉइंट्स को हम उसमें डालते हैं। तो यहाँ पे जैसे ऑलरेडी कुछ सिलेक्टेड ही हैं, यहाँ पे एक एक ही दिया हुआ है हर एक टॉपिक का, जैसे फजी लॉजिक का, टाइम सीरीज का, फोरकास्टिंग का, स्टॉक मार्केट्स के ऊपर दिया है। ठीक। सो इसमें जो है हम इनको इंक्लूड करते हैं, तो कैसे इसको टैबलेटेड फॉर्म में इंक्लूड करना है। सो टैबलेटेड फॉर्म में इंक्लूड कराने के लिए लिटरेचर रिव्यू में हम क्या करेंगे, ये जो अभी जो इसका जो टेक्स्ट वाला पार्ट था, ये जो अभी जो हम देख रहे हैं इस टेक्स्ट वाले पार्ट को, इसको देखिए ये प्लस सिंबल आ रहा है यहाँ पे, इसको सिलेक्ट करेंगे तो पूरा टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट हो जाएगा। और इस पे फिर जाके डिलीट बटन दबा दीजिए। ठीक। सो इस पे जाके आप डिलीट बटन दबा दें, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट करके आप डिलीट बटन दबा दीजिए, तो जो आपका एरिया जो है वो क्लीन हो जाएगा। ये क्लिक टू ऐड टेक्स्ट वाला जो आ रहा है उसको भी सिलेक्ट करके आप डिलीट बटन दबा दीजिए। सो अभी जो है सिर्फ टाइटल उसका बचा हुआ है, बाकी का कंटेंट हमको अभी बनाना है। सो अब कंटेंट को बनाना है, वी हैव टू क्रिएट अ टेबल। तो यहाँ पे हम विल इंसर्ट अ टेबल। तो देखिए इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब में जाने के बाद देयर इज अ टेबल वेयर यू कैन इंसर्ट द टेबल। अब यहाँ पे इंसर्शन ऑफ द टेबल में हमको ध्यान में रखना है कि हमको क्या क्या कॉलम्स इसमें डालने हैं। सो पहले हम शुरुआत करते हैं, सिंगल कॉलम से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा इसका कलर जो है वो ब्लू कलर में आ रहा है, ये टेबल है, सिंगल कॉलम सिंगल रो का टेबल बना है। तो इसका तो पहले आप उनको ये सेटिंग करना है कि ये बिल्कुल सिंपल ब्लैक एंड वाइट में होना चाहिए। सो इट शुड लुक लाइक दिस। तो यहाँ से हम क्या सिलेक्ट कर रहे हैं, ये वाला जो जो नो स्टाइल टेबल ग्रिड करके जो ऑप्शन है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे इन द डिजाइन। ठीक। सो टेबल हमने बनाया, अभी सिंगल रो सिंगल कॉलम का टेबल है, उस उसको सिलेक्ट किया और डिजाइन में गए। डिजाइन में जाने के बाद दीज आर द प्री क्रिएटेड डिजाइंस। सो फ्रॉम दैट वी विल सिलेक्ट नो स्टाइल टेबल ग्रिड को सिलेक्ट करेंगे, बिकॉज दिस द आइडियल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द टेबल। अब यहाँ पे हमको जो है अपने लिटरेचर रिव्यू को पुटअप करना है, तो सबसे पहले आएगा सीरियल नंबर। उसके बाद नेक्स्ट वी हैव टू इंसर्ट द अनदर रो। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये टेबल का जो ये रो है, जो सॉरी कॉलम है, कॉलम के ऊपर देखिएगा थोड़ा सा अपने कर्सर को लेके जाएंगे तो यू विल ऑब्जर्व दैट देयर इज एन एरो मार्क। अभी ऑब्जर्व कर रहे होंगे आप लोग, ये एरो मार्क जैसे दिख रहा है, इसको सिलेक्ट करेंगे। ठीक। अब सिलेक्ट करने के बाद आप जो है यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, सॉरी, आप जो है टेबल के अंदर में राइट क्लिक करेंगे। टेबल के अंदर में राइट क्लिक करेंगे, जैसे ये जो आप देखिए सेल है टेबल का, सिर्फ सीरियल नंबर अपन ने लिखा है, इस पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद दिस ऑप्शन विल अपियर, इंसर्ट करके एक ऑप्शन आया है। ठीक। सो ये जो टूल टिप में आपको इंसर्ट इंसर्ट ऑप्शन है, यू विल क्लिक दैट इंसर्ट ऑप्शन एंड इंसर्ट कॉलम्स टू द राइट, इसको सिलेक्ट करेंगे। सो वी हैव टू क्रिएट अनदर कॉलम हियर। सो इंसर्ट कॉलम टू द राइट पे क्लिक कर देंगे। सो सेकंड कॉलम इज क्रिएटेड। सीरियल नंबर के बाद नेक्स्ट कॉलम रहेगा ऑथर, या उसको अपन बोल सकते हैं ऑथर डिटेल्स, रेफरेंस डिटेल्स, या ऑथर डिटेल्स बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपना ऑथर डिटेल्स आएगा। और नेक्स्ट कॉलम में हमको जो है ऑथर डिटेल्स के बाद हमको नेक्स्ट कॉलम में हमको जो है वी हैव टू इंसर्ट अगेन, वी हैव टू इंसर्ट अनदर कॉलम। तो जहाँ ऑथर डिटेल्स लिखा है उस सेल पे क्लिक करके इस पे राइट क्लिक करेंगे एंड इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट टू द राइट। अगेन अनदर कॉलम इज इंसर्टेड नाउ। अभी इस कॉलम को के अंदर में हमको लिखना है, जैसे ऑथर डिटेल्स के बाद आ जाएगा अ, जो है प्रपोज्ड मेथोडोलॉजी। तो जो ऑथर डिटेल्स हैं, या ऑथर ने जो प्रपोज किया था मेथोडोलॉजी, उनने क्या प्रपोज किया मेथोडोलॉजी, उसके बारे में इसमें हम मेंशन करेंगे। इसके बाद फिर एक और हमको कॉलम बनाना है। तो अगेन प्रपोज मेथोडोलॉजी वाला जो सेल है उस पर क्लिक करेंगे, अंदर में राइट क्लिक करेंगे एंड इंसर्ट अनदर सेल ऑन द राइट। सो इंसर्ट कॉलम टू द राइट। सो यहाँ पे हम लिखेंगे इन्फरेंस, इन्फरेंस या ऑब्जर्वेशन, ये हमारा ऑब्जर्वेशन है। तो आपके लिटरेचर रिव्यू में आपने जो पढ़ा हुआ है, लिटरेचर जिससे भी पढ़ा है, उसमें जो प्रपोज मेथोडोलॉजी दिया गया था, उसका जो कंटेंट आपने आपने पढ़ा है, उसके बाद
आपने उसमें से क्या ऑब्जर्वेशंस निकाले हैं, दैट इज इन्फरेंसेस जो आपने निकाले हैं, दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट वी हैव टू स्पेसिफाई। सो ये ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट जो है बहुत ही नेसेसरी होता है, इसको आपको डालना ही पड़ेगा, तब जाके आपका जो लिटरेचर रिव्यू वाला पार्ट है वो कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे हमने पहला रो बना लिया है। अब लास्ट वाले सेल पे आके आप टैब दबाएंगे तो सेकंड रो बन जाएगा। ठीक। अब जो पहला रो हमने बनाया था इसको हमको बोल्ड करना है। सो वी हैव टू सिलेक्ट द एंटायर रो। तो एंटायर रो को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। इस पे एंटायर रो को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे जो है होम टैब में जाएंगे। होम टैब में जाने के बाद बोल्ड पे क्लिक कर देंगे और इसको सेंटर अलाइन कर देंगे। सो द हेडर्स ऑफ द कॉलम शुड बी सेंटर अलाइन। उसके बाद कंटेंट्स पे आ जाते हैं। कंटेंट्स पे सीरियल नंबर 1, सबसे पहले 1 सीरियल नंबर पे हम जाते हैं। ऑथर डिटेल्स को डालना है। सो विल गो टू द कंटेंट्स। यहाँ पे ऑथर डिटेल्स में पहला फजी लॉजिक पे है, तो विल सिलेक्ट द ऑथर, जो जिसका साइटेशन हमने किया है, कंट्रोल सी कर लेंगे और ऑथर डिटेल्स में उसको पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी। प्रपोज मेथोडोलॉजी को एक बार समझेंगे क्या है इसमें प्रपोज मेथोडोलॉजी। सो यहाँ से आपको करना ये है कि जो पैराग्राफ लिखा है इसका आपको जो है इसमें आइडेंटिफाई करना है कि प्रपोज मेथोडोलॉजी इसमें क्या है। तो यहाँ पे प्रपोज मेथोडोलॉजी में जो है इंट्रोड्यूस्ड फजी लॉजिक एक दे सकते हैं, ऑथर आल्सो प्रपोज फजी मॉडलिंग ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन। चलिए ये जो है दिस इज द प्रपोज मेथोडोलॉजी ऑफ द ऑथर। इसको इतना इतना हम कॉपी कर लेते हैं, इंट्रोड्यूस्ड फजी लॉजिक कॉपी कर रहे हैं और प्रपोज मेथोडोलॉजी में पेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा कंटेंट आ गया, इंट्रोड्यूस फजी लॉजिक एंड डेमोन्स्ट्रेटेड हाउ इट कैन बी यूज टू मॉडल अप्रोक्सीमेट रीजनिंग दैट द ह्यूमन बींग्स यूज इन डे टू डे लाइफ। द ऑथर आल्सो प्रपोज मॉडलिंग ऑफ ह्यूमन कॉग्निशन। अब इसमें हमको इसका ऑब्जर्वेशन रखना है। सो पेपर पढ़ने के बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया इसमें। सो ऑब्जर्वेशन ऐसे हो सकता है कि दैट फजी लॉजिक इज वेरी मच appropriate to model uncertain to a model data which cannot be categorized uh, using binary classification. So this is our observation, that from this particular paper we have understood that fuzzy logic is very much appropriate to model data which cannot be categorized using binary classification. So सिर्फ yes no वाले classification वाले अगर डेटा है तो फजी लॉजिक की जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा कोई अगर डेटा है जो यस नो में क्लासीफाई नहीं हो सकता, जैसे सम वॉट या वेरी मच, इस टाइप के अगर हम लोग उसमें सुपरलेटिव्स लगाते हैं, प्रीफिक्सेस लगाते हैं, इस टाइप का अगर हम एक्सप्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं तो हमको जो है फजी लॉजिक यूज करने से ज़्यादा बेटर जो है उसमें रिजल्ट मिलने की आशंका है। सो दिस इज अवर ऑब्जर्वेशन ऑफ द फर्स्ट लिटरेचर रिव्यू। ऐसे करके जो है अब यहाँ पे अब देखिएगा ये टेबल जो है इट इज क्वाइट स्मॉल, इट इज नॉट एबल टू एकोमोडेट टू मच ऑफ डेटा। तो हम इसको क्या करेंगे, इस टेबल को थोड़ा सा एक्सपैंड करेंगे। तो सीरियल नंबर वाले पार्ट को हमको छोटा करना है बिकॉज इट ओनली कंटेन्स 1 2 3। सो हम क्या करेंगे, ये जो बॉर्डर वाला जो लाइन है, जो सीरियल नंबर के राइट साइड में बॉर्डर वाला लाइन है, इसको डबल क्लिक कर देंगे तो इट विल अरेंज इटसेल्फ। उसके बाद ऑथर डिटेल्स ठीक है, प्रपोज मेथोडोलॉजी भी ठीक ठाक ही दिख रहा है। ऑब्जर्वेशन पार्ट वाले को जो है थोड़ा सा एक्सटेंड करना है हमको। सो हम क्या करेंगे, अब ऑब्जर्वेशन वाले पार्ट पे जाएंगे, उसके जो राइट साइड में बॉर्डर है उस पर जैसे ही आप लेके जाएंगे कर्सर को, देखिएगा ये पैरेलल लाइंस आपको दिखने लगेंगे। सो एज सुन एज यू गेट दिस पैरेलल लाइंस, उसको क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करेंगे और उसको एक्सपैंड करना शुरू करेंगे टूवर्ड्स द राइट बॉर्डर ऑफ द स्लाइड। तो इसको एक्सपैंड करके लेके आए हैं एंड वी विल रिलीज द माउस लेफ्ट क्लिक से अपना ऑब्जर्वेशन आ गया। इसको भी थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं प्रपोज मेथोडोलॉजी को। अगेन द सेम ऑपरेशन वी विल डू कि प्रपोज मेथोडोलॉजी के ऊपर जो है अपने उसके राइट बॉर्डर पे लेके जाएंगे कर्सर को। सो एज सुन एज वी पुट द माउस पॉइंटर नियर दैट पर्टिकुलर बॉर्डर विल गेट द पैरेलल लाइंस। तो इसको क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करेंगे, देखिए डॉटेड लाइंस आ गया है। इसको हल्का सा जो है थोड़ा सा रीशेप कर देंगे। ये अपना जो है काफ़ी हद तक सही हो चुका है।
आप चाहें तो इस टेबल को थोड़ा और लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लीजिए, फिर और जगह मिल जाएगा हमको। सो वी विल गेट मोर मोर एरिया। तो यहाँ पे हम उसको शिफ्ट कर देते हैं, जगह को थोड़ा और एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक। सो नाउ वी कैन अकोमोडेट फर्दर। तो नेक्स्ट हम जाएंगे, लास्ट वाले सेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे जहाँ देखिए क्लासिफिकेशन लिखा है वहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, एंड आई एम प्रेसिंग द टैब बटन। सो टैब बटन प्रेस करते ही नेक्स्ट रो हमारे पास आ गया। सो दिस इज द सेकंड ऑब्जर्वेशन अवर लिटरेचर रिव्यू। उसके बाद फिर ऑथर डिटेल्स पे आ जाएंगे। ऑथर डिटेल्स पे अगेन वी विल गो टू द कंटेंट्स। इसमें सेकंड ऑथर जो है ये है। अच्छा, एक चीज याद रखना है, ऑथर डिटेल्स के साथ वी हैव टू स्पेसिफाई द ईयर, कि कौन सी ईयर का हम रेफरेंस ले रहे हैं, और उस ऑथर ने किस ईयर में इस चीज को मेंशन किया था। अब ये जितने भी ऑथर्स हम लिख रहे हैं, ये सभी रेफरेंसेस सेक्शन में हमको इनके डिटेल्स डालने पड़ेंगे। अब नेक्स्ट जो है, अगेन वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये पैराग्राफ में हमने क्या ऑब्जर्व किया है। सो व्हाट द ऑथर इज प्रपोजिंग इन द पैराग्राफ। सो इसमें ये एक पहले लाइन को हम कॉपी कर लेते हैं। सो खैर जनरली हम जो है ऐसे एज इट इज कॉपी पेस्ट कम ही करते हैं, हमको थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं। सो यहाँ पे हम जैसे कॉपी पेस्ट कर लिया, प्रपोज्ड नॉलेज बेस्ड मेथड टू रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल टाइम सीरीज टू फैसिलिटेट नॉलेज डिस्कवरी प्रोसेस इन द टाइम सीरीज। अब इसके ऊपर हमको ऑब्जर्वेशंस लिखना है। ठीक। तो इस ऑब्जर्वेशन पे जैसे हमने इसको ऑब्जर्व किया कि दैट यूजिंग फजी लॉजिक वी कैन effectively model the stock market data। ठीक से, दिस इज द ऑब्जर्वेशन वी हैव अचीव। तो इस टाइप से जो है आपके जितने भी लिटरेचर रिव्यू के कंटेंट्स हैं उसको आप पॉइंट वाइज आपको डालना है, ये टैबुलेटेड फॉर्म में डालना है। ठीक। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टैबुलेटेड फॉर्म में रहे, और बहुत ज्यादा क्लटरिंग नहीं करना। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी बता रहा हूँ इसमें, दैट वी हैव डिस्कस इन द लास्ट लेक्चर, दैट क्लटरिंग नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल आप तीन तीन से ज्यादा इसमें पॉइंट्स मत रखिए, हर एक स्लाइड में तीन से ज्यादा जो है लिटरेचर रिव्यू में लिटरेचर रिव्यू मत रखिएगा। सो जैसे ही तीन से ज्यादा हो रहा है, मेक इट एनदर स्लाइड। तो एनदर स्लाइड करना है तो आप सिर्फ सिंपली इस स्लाइड पे जो लेफ्ट साइड पे आपको विंडो दिख रहा है, इस पे आप स्लाइड को क्लिक करिए, राइट क्लिक करिए, और नीचे थोड़ा सा ले आके इस पे कॉपी कर दीजिए, तो इट विल क्रिएट अ कॉपी ऑफ द एंटायर स्लाइड। यहाँ पे फिर आप कंटेंट्स को फिर इसमें चेंज कर लीजिए। जैसे यहाँ पे कंटेंट जो है वो जैसे 3 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा। ठीक, ऐसे करके आपको सेटिंग करिए। ठीक। सो अब यहाँ पे अलाइनमेंट्स भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे सीरियल नंबर जो है, इसको अगर आपको सेटिंग करनी है, जैसे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिलेक्ट करना है मुझे, दोनों सेल्स को सिलेक्ट करना है। देखिए इसमें एरो मार्क का सिंबल आ रहा है, देखिए एक बोल्ड एरो मार्क का सिंबल आया है। सो इसको मैं ड्रैग कर रहा हूँ, तो आई एम एबल टू सिलेक्ट द कॉलम्स, रोज इन द कॉलम्स, तो इन द सेम कॉलम। सो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप इसको सेंटर अलाइन कर दीजिए। यहाँ पे सेंटर अलाइन का ऑप्शन है होम टैब में। एंड ऑल्सो यहाँ पे क्या है कि जो 1 2 जो है वो ऊपर की तरफ है, हमको इसको मिडिल में भी लाना है। तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे, पहले दोनों सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे, फिर लेआउट पे जाएंगे। लेआउट में जाने के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे एक लेआउट दिया हुआ है, अलाइन टू द टॉप, फिर सेंटर वर्टिकली, एंड अलाइन टू द बॉटम। सो यहाँ पे हम सेंटर वर्टिकली कर देंगे, तो आप देखिएगा 1 और 2 जो एकदम सेंटर में आ चुका है, एंड विल रिमेन इन द सेंटर। ठीक वैसे ही जो ऑथर नेम्स हैं उनको भी हमको सेंटर अलाइन करना है। तो अगेन सेम ऑप्शन पे जाना है, हमको सिलेक्ट करना है दोनों को, लेआउट पे जाएंगे, लेआउट टैब पे जाएंगे, एंड विल सिलेक्ट द सेंटर वर्टिकली पोर्शन। अब बाकी जो प्रपोज मेथोडोलॉजी वगैरह पार्ट है, और हमारा जो ऑब्जर्वेशन वाला पार्ट है, ये जो पार्ट होता है ये जस्टिफाइड होना चाहिए। ठीक। लेफ्ट अलाइन भी चलेगा, या तो जस्टिफाइड होना चाहिए। तो आई विल सिलेक्ट these columns and rows, we'll go to the home tab, and there we will select this justify option। so justify कर देंगे। always remember that the content should be justified, मतलब वो लेफ्ट और राइट दोनों में प्रॉपरली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए टेक्स्ट हमारा। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इन द लिटरेचर रिव्यू। सब जैसे यहाँ पे सोच लीजिए लिटरेचर रिव्यू हमने क्रिएट किया, एक सेकंड लिटरेचर रिव्यू का सेकंड पार्ट है, थर्ड और फोर्थ नंबर भी आ गया है। अभी मैं इसको फिर से कॉपी कर रहा हूँ।
ठीक। सो लिटरेचर रिव्यू का दो स्लाइड्स है मेरे पास, लेकिन यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा कंटिन्यूड, बिकॉज दिस इज नॉट द मेन लिटरेचर रिव्यू, मेन पेज नहीं है। कंटिन्यूड को जो है सिलेक्ट करके CONTD डॉट लगा देंगे, सिलेक्ट करके इसको रिड्यूस कर देंगे फॉन्ट इसका। ठीक। सो दिस विल इंडिकेट दैट दिस पर्टिकुलर स्लाइड इज ए कंटिन्यूएशन फ्रॉम द प्रीवियस स्लाइड। अब जिसके बाद जितने भी आप लिटरेचर रिव्यू वाले करते जाएंगे, सब में ये CONTD डॉट लगाना है ऑन द टाइटल ऑफ एवरी स्लाइड। तो ये हो गया हमारा लिटरेचर रिव्यू। नेक्स्ट है प्रपोज मेथोडोलॉजी। प्रपोज मेथोडोलॉजी जो है आपने यहाँ पे हमारे कंटेंट में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे प्रपोज मेथोडोलॉजी जैसे दिया है। ठीक। प्रपोज मेथोडोलॉजी में यहाँ पे फेज वाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रपोज मेथोडोलॉजी है। सो प्रपोज इसको हम अपने स्लाइड में जो है कैसे इंक्लूड करना है, हमको सिर्फ फेजेस को इंक्लूड करना है, जैसे फेज 1। ठीक। इससे पहले हम क्या करेंगे कि एक डायग्राम के थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट करना चाहेंगे हमारे प्रपोज सिस्टम को। जैसे दिस इज द प्रपोज सिस्टम, दिस इज द प्रपोज एक्सपर्ट सिस्टम मॉडल। सो दिस इज हाउ इट विल लुक लाइक। अब इस मॉडल को हमको जो है अपने स्लाइड में डालना है, प्रपोज मेथोडोलॉजी वाले स्लाइड में डालना है। तो अगेन यहाँ पे जो है वी डोंट नीड दिस पोर्शन, तो इसको हम जो है सिलेक्ट कर लेंगे, टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट कर देंगे, फिर से सिलेक्ट कर लेंगे, जो फिर से टेक्स्ट बॉक्स आ गया इसको डिलीट कर देंगे। अब यहाँ पे जो प्रपोज मेथोडोलॉजी है, यहाँ पे हमको ये डायग्राम चाहिए। सो इस डायग्राम को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके कॉपी कर लीजिए और अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आके उसको पेस्ट कर दीजिए। सो आवर डायग्राम इज हियर। लेकिन अब डायग्राम के साथ जो है इट इज नेसेसरी दैट द द द टाइटल ऑल्सो, दैट इज द जो उसका जो जिसको बोलते हैं लेबल, लेबल ऑफ दैट पर्टिकुलर डायग्राम ऑल्सो शुड बी देयर। सो ये इसको भी भूलना नहीं है, इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्रपोज एक्सपर्ट सिस्टम मॉडल इज द लेबल फॉर दिस पर्टिकुलर डायग्राम। तो इसके लिए हम जो है इसमें एक ऑप्शन हमारे पास है। पहले तो हम पहले इसको सेट कर लेते हैं, थोड़ा सा हम इसकी सेटिंग करते हैं। ठीक। टाइटल को मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूँ। हमको करना, ये इंश्योर करना है कि हमारा जो डायग्राम है वो छोटा नहीं दिखना चाहिए, बिकॉज उसके जो उसका जो अपना जो प्रोजेक्शन होगा वो क्लियर होना चाहिए। सो हम थोड़ा बहुत स्ट्रेच कर लेते हैं इसको, जैसे आप बाउंड्रीज पे जाके इमेज को स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है। तो ये अपना ठीक ठाक ही दिख रहा है, थोड़ा सा और स्ट्रेच कर लेते हैं ऑन बोथ द साइड्स। ठीक। तो एक साइड से स्ट्रेच करने से थोड़ा फ्लैटिश टाइप का हो जाता है। तो ये अपना प्रपोज मेथोडोलॉजी है। तो दिस इज द प्रपोज्ड अपना एक्सपर्ट सिस्टम मॉडल है। तो इसको अब इसका टाइटल देना जरूरी है, टाइटल नहीं देने से फिर इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। सो यहाँ पे इसको हम थोड़ा सा छोटा करेंगे ऊपर से, एंड वी विल इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स। तो यहाँ पे हम जाएंगे, इंसर्ट पे जाएंगे, शेप्स पे जाएंगे, एंड विल क्लिक द टेक्स्ट बॉक्स। देखिए ये सिंबल आ गया है। टेक्स्ट बॉक्स आप कहीं पे भी इंसर्ट करा सकते हैं। इस सिंबल को जहाँ पे भी क्लिक करेंगे वहाँ पे वो टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा। सो द टेक्स्ट बॉक्स इज नाउ क्रिएटेड। देखिए यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बन गया है। इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में हमको टेक्स्ट टाइप करना है। सो प्रपोज्ड एक्सपर्ट सिस्टम मॉडल। ठीक। अब इसको हम जो है थोड़ा सा स्ट्रेच कर देते हैं, क्योंकि हमको इसको सेंटर अलाइन करना है, या लेफ्ट अलाइन भी कर सकते हैं, वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं इसको सेट कर लिया हूँ। अब पूरे टेक्स्ट को हम सिलेक्ट कर लेंगे, इसको बोल्ड कर देंगे और इसका फॉन्ट को थोड़ा बढ़ा देंगे। ठीक। आप चाहे तो उसको अंडरलाइन कर दीजिए और सेंटर अलाइन कर देते हैं। सो नाउ दिस बिकम्स अवर प्रपोज्ड एक्सपर्ट सिस्टम मॉडल। तो ये हमारा स्लाइड बन गया, दैट इज डिपेक्टिंग दैट इन ए डायग्रामेटिक वे द प्रपोज एक्सपर्ट सिस्टम मॉडल। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट जो है पार्ट आ जाएगा कि प्रपोज एक्सपर्ट सिस्टम मॉडल को हमको जो है थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन तो आप स्लाइड के ऊपर ही कर देंगे, इसको डिस्प्ले करेंगे और एक एक कंपोनेंट को आपको समझाना है। ठीक।
अब इट इज द प्रपोज एक्सपर्ट सिस्टम मॉडल। अब इसके नीचे एक और आपको प्रपोज मेथोडोलॉजी वाला ही स्लाइड आएगा, क्योंकि उसमें कुछ आपको पॉइंट्स भी बताने पड़ेंगे फेज वाइज डेवलपमेंट के लिए। तो इसी स्लाइड को देखिए, लेफ्ट साइड में यही स्लाइड है, इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और राइट क्लिक करके थोड़ा सा ड्रैग किया मैंने, ये अंडरलाइन आ गया। इसको मैंने राइट क्लिक को रिलीज किया और कॉपी कर दिया। सो नाउ आई हैव द कॉपी ऑफ द प्रीवियस स्लाइड। अब इस पे हम जो है सिलेक्ट करेंगे, हमको ये डायग्राम अभी नहीं चाहिए, वी ओनली नीड द टेक्स्ट बॉक्स। तो ये टेक्स्ट बॉक्स ऑलरेडी हमारे पास था, इसको अपने हिसाब से आप सेट कर लें। इसको अलाइनमेंट जो है वो प्रॉपर अलाइनमेंट कर लेंगे, दैट इज जस्टिफाइड कर लेंगे। और कंटेंट जो है वो यहाँ से लेके आएंगे, दैट इज वी हैव phases here। तो phase 1। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर मुझे ये पूछना था कि सर जैसे हम प्रेजेंटेशन में फिगर डालते हैं, तो जी। सर उसमें हम जो लेबल देते हैं वो ऊपर देंगे कि नीचे देंगे? जैसे हम मेन आप उसमें जो तो है नीचे देते हैं। इसमें आप लेबल नीचे दे सकते हैं, नीचे दे सकते हैं। जी सर। आप अगर मतलब वो फॉर्मेट भी फॉलो हो सकता है जैसे हम उसमें लिखते हैं। लेकिन आप प्रेजेंटेशन करते वक्त देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल। आप जो है ऊपर में भी दे सकते हैं। ऊपर में देने का फायदा क्या होता है कि इमिडिएटली आप जो है बताने से पहले आपको भी याद आ जाता है कि ये किस चीज़ का डायग्राम है। तो वैसे ओके देखते सर। हैं तो आप इसको बिलो भी दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं इसको कट करके आई एम पुटिंग इट इन बिलो इट। तो ये अपना बिलो में आ जाएगा, ये भी ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, इट इज क्वाइट वैलिड, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। ठीक है। ओके सर। तो आप उसका जो टाइटल है वो नीचे दे सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर बाई चांस आप एक्सप्लेनेशन में आगे फर्दर में, अगर आपके टेक्स्ट में इसमें फर्दर स्लाइड्स में अगर इसका आप अगर रेफरेंसेस दे रहे हैं, तो आप इसको चाहें तो फिगर नंबर भी दे सकते हैं। जैसे दिस इज फिगर नंबर 1, वैसे भी आप लिख सकते हैं। सो इफ यू आर रेफरिंग इट फर्दर इन द टेक्स्ट, तो आप बता सकते हैं कि आप टेक्स्ट में लिखा हुआ है कि फिगर 1 अकॉर्डिंग टू फिगर 1 दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। तो फिर उसको फिर आपको यहाँ पे भी नंबरिंग करना पड़ेगा प्रॉपर वे में, क्योंकि उसका रेफरेंस आप अपने टेक्स्ट में दे रहे हैं इनसाइड द स्लाइड्स। ठीक। सो ये अपना जो है एक तरीका हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो है वी विल पुट डाउन द नोट डाउन द फेजेस। सो पहला फेज ये हो गया। नेक्स्ट फेज कॉपी कर लेंगे, फेज 2 है। अब जैसा हम लिख रहे हैं देखिएगा, हम सिर्फ पॉइंट्स लिख रहे हैं, एक्सप्लेनेशन आपको अपने वर्ड्स में देना है इसको। जैसे आप अपने नोट करके रख लेंगे, अलग से अपना नोट्स बना लेंगे, और प्रेजेंटेशन के वक्त सिर्फ यही दिखना चाहिए। एक फेज 3 है, और फिर देर इज ए प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। सो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को जो है हम अ, जो है बाद में देंगे। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलिए। सर ये फ्रेज जो हम दे रहे हैं, ये हाँ। तो ठीक है। हम जब प्रेजेंटेशन देंगे तो हम हम्म, इन फ्रेजों का एक्सप्लेनेशन अपने हाथ में रख हाँ रख सकते हैं क्या हाँ बिल्कुल, प्रेजेंटेशन एक करते पेपर समय? अपने पास ताकि रखिएगा। हाँ, एक प्रिंट आउट अपने ताकि पास मतलब, रखिएगा जिसमें डिटेल्स रहेगा आपको क्या बोलना है इसमें। हाँ, पॉइंट ठीक है। रहेंगे, उस हाँ पॉइंट बिल्कुल बिल्कुल, पॉइंट उसमें रहेंगे। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई आपको बोलेगा नहीं, क्योंकि पूरा चीज जो है, देखिए कुछ हद तक तो आप रट ही रहेंगे, क्योंकि नेचुरली यू आर वर्किंग विद इट, तो आपको तो ऐसे में हाँ, याद वो तो रहेगा, रट लेंगे। है ना। वो तो लेकिन क्या रट होता है लेंगे। ना कि होता है कि जैसे आप फेज 1 एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिस ना हो जाए, तो आप अपने पास उसको नोट बना के रख लें। हम्म। ठीक है। सो आपके ठीक है सर। पास नोट्स रहना चाहिए। जैसे आप ऑब्जर्व करेंगे कि हर स्लाइड्स के नीचे देखिएगा एक नोट्स का ऑप्शन होता है। ये देखिए, देखिएगा ये नोट्स लिखा हुआ है। सो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ना, तो ये नोट देखिए, क्लिक टू ऐड नोट्स करके लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे। ठीक है। दिस इज माई, यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। अच्छा। हाँ। तो आप पॉइंट ये होता है ना कि जैसे आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, जैसे अभी मैं इसको प्रेजेंटेशन मोड में लेके जा रहा हूँ, तो देखिए दिस इज माई नोट्स नहीं दिख रहा है। आप हाँ। प्रेजेंट कर रहे हैं ना, ये दिस इज माई नोट्स नहीं दिख रहा है, वो आपको दिख रहा है, क्योंकि आप जो है वो स्लाइड को ओपन करके रखे हैं। इसको जैसे ओपन करके रखें, यहीं पे आप एक्सप्लेनेशन को लिख सकते हैं। ठीक। तो जो स्लाइड चल रहा है उसके नीचे आप नोट्स को लिख के रख सकते हैं, जो एक्सप्लेन आप कर सकते हैं, या तो आप प्रिंट आउट लेके रख लो अपने पास, वैसे भी कर सकते हैं। ओके ओके। ठीक है ठीक है। सर, तो ये थैंक यू। ऑप्शन यही दिया हुआ है, आप नोट्स को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करके रख सकते हैं। तो ये हो गया फेज 1, फेज 2, फेज 3। अब इसके बारे में आपको डिस्कस करना है, आपको बताना है, इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन आपको देना है कि फेज 1 में क्या हो रहा है, फेज 2 में क्या हो रहा है, फेज 3 में क्या हो रहा है।
और आपको अगर लगता है कि आपको और फेज वन को और अच्छे से डिस्क्राइब करना है, तो और पॉइंट्स इसमें हैं, तो आप फिर से इसकी कॉपी बना लीजिए और प्रपोज मेथोडोलॉजी जो है ये ऐसे कंटिन्यू करके तो ऐसे करके जो है आगे बढ़ाते जाएंगे। ठीक। सो एक एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड वे में हर चीज को रिप्रेजेंट करना है। जो फॉर्मेटिंग जो है अपने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग में अपन को काम करना है। ठीक। अब जैसे यहाँ पे फेज वन फेज टू फेज थ्री लिखा है, ये जो है इट इज नॉट कवरिंग द एंटायर शीट। अब देखिए यहाँ पे पूरे, अब मैं इसको अगर बड़ा करूँ, इसका फॉन्ट को अगर हम बड़ा कर दें, तो ये जो है बड़ा तो हो गया, लेकिन फेज वन फेज टू फेज थ्री बहुत क्लियरली दिख नहीं रहा है इसमें। तो अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, आई वॉन्ट दिस दिस शुड बी स्प्रेड ऑल ओवर द स्लाइड, तो हम क्या कर सकते हैं कि इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद आप जो है ये इसमें अपना होम टैब में जाएंगे। होम टैब में जाने के बाद ये लाइन स्पेसिंग वाले पोर्शन को क्लिक करेंगे, और यहाँ पे लाइन स्पेसिंग ऑप्शन को देखिएगा, सिलेक्ट कर सकते हैं आप। तो आप देखेंगे कि 2.5 करने से जो है इट इज क्वाइट स्प्रेड ऑल ओवर द स्लाइड। तो ये ध्यान रखना है कि आपका जो कंटेंट है वो स्लाइड को कवर करना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंटेंट जो है एक छोटे से जगह पे है और स्लाइड खाली खाली दिख रहा है। ठीक। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अभी जैसे जो है स्लाइड खाली नहीं दिखेगा। सो यू हैव इंट्रोड्यूस द हाँ लाइन स्पेसिंग। तो ये चीज जो है आपको हाँ याद सर, रखना ठीक है, पड़ेगा। सही वही मैं सोचा था। ये प्रोसेसिंग को कैसे हटाएं, तो ये लाइन इस होम पे जाके हाँ लाइन हाँ, पे होम जाना पे है। जाएंगे, यहाँ पे ये देखिए लाइन स्पेसिंग का ऑप्शन है, इसको क्लिक करेंगे, ओके इसको ओके सेट अपने हिसाब से सेट कर लीजिए इसको। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सर। ओके। चलिए, तो ये हो गया अपना प्रपोज मेथोडोलॉजी। इसके बाद फिर अपना नेक्स्ट सेक्शन है रिजल्ट्स एंड डिस्कशन। रिजल्ट्स एंड डिस्कशन पोर्शन को अभी करके देखते हैं, इसमें क्या कैसे चीज़ें हम डाल सकते हैं। सो अगेन अभी ऑब्जर्व करते हैं कि रिजल्ट्स एंड डिस्कशन में क्या था। तो रिजल्ट्स एंड डिस्कशन के पहले एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करके भी था। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो है इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि जैसे आपने प्रपोज मेथोडोलॉजी तो आपने प्रपोज तो कर दिया, लेकिन उसको आपने प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखा है, ये आपको बताना है। तो उसके लिए आपको यू हैव टू पुट अप ए प्रैक्टिकल एग्जांपल एंड गिविंग द डेटा ऑल्सो, कि आपने कुछ डेटा दिया था और उस पे जो है आपने वर्क किया। दिस इज द पार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंटेशन दैट यू हैव डन। तो अब यहाँ पे हमको एक स्लाइड इंसर्ट कराना पड़ेगा कि एक्सपेरिमेंटेशन वाला पार्ट रिजल्ट से पहले एक्सपेरिमेंटेशन वाला पार्ट होना चाहिए। सो प्रपोज मेथोडोलॉजी जो हमने बनाया था उसके नीचे हमको जो है मेथोडोलॉजी के बाद हमको जो है वो करना है कि एक एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंटल या अ, या एक्सपेरिमेंट करके लिख सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स बोल सकते हैं, या एक्सपेरिमेंटल सेटअप बता सकते हैं। सो एक्सपेरिमेंटल सेटअप अब जब बता रहे हैं, सो इट इज अ पार्ट ऑफ प्रपोज मेथोडोलॉजी, सो दिस विल बी 3.1। So experimental setup is after we have performed the after we have created the methodology, we have tried to test it with some data। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप आप जो है 3.1 में दे सकते हैं, और ये जो 3.1 है ये आपको फिर अपने टाइटल, जो आपका प्रेजेंटेशन आउटलाइन है, यहाँ पे देना पड़ेगा आप। ठीक। तो यहाँ पे आपका 3.1 आना चाहिए। सो जैसे मैंने अभी क्या किया कि प्रपोज मेथोडोलॉजी के राइट साइड में क्लिक किया, प्रेजेंटेशन आउटलाइन में एंटर दबाया, तो 4 दिखा रहा है। इट इज नॉट 4, इट इज 3.1। सो इसको हम टैब दबाएंगे। टैब दबाते ही जो है ये एक सब बुलेट बन जाएगा। सब बुलेट जैसे ही बन गया, इसमें हम जो है उसका बुलेटिंग स्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। सो हियर विल पुट बुलेटिंग स्टाइल को हम इसमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, सॉरी राइट क्लिक करके। इसमें जो है चेंज करने नहीं दे रहा है। चलिए, फिर हमको फिजिकली इसको नंबर करना पड़ेगा 3.1 करके, ऐसे करके आप फिजिकल नंबरिंग देके फिर आप इसमें लिखेंगे एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ठीक। तो ये अपना प्रेजेंटेशन आउटलाइन में आ जाना चाहिए। अब हमारा 3.1 है प्रेजेंटेशन
एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक्सपेरिमेंटल सेटअप में जो है, से फॉर एग्जांपल वी हैव टू फर्स्ट एक्सप्लेन अबाउट द डेटा। जो हम हमारे पास जो डेटा है उसको हमको दिखाना है। सो हमारे मैंने जो एक्सेल आपको सीएसवी फाइल दिया था, उस सीएसवी फाइल को हम ओपन कर लेते हैं। सो दिस इज अ सीएसवी फाइल। अब सीएसवी फाइल में जो है देयर इज सम डेटा, जैसे डेट, ओपन, हाई, लो, क्लोज। तो सोच लीजिए ये हमारा डेटा है जिसको जिसको यूज किया अपन ने एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए। सो हम इसका एक सैंपल जो है उसको कॉपी करेंगे। अच्छा, डेट, ओपन, हाई, लो, क्लोज, इसके कुछ रोज हम कॉपी कर लेते हैं। जैसे 10 रोज कॉपी कर लिया अपन ने, 9 रोज कॉपी हुआ है। कंट्रोल सी कर लेंगे, सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कर लेंगे, दैट विल बी कॉपीड। और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में वापस आएंगे और कंट्रोल वी कर देंगे, तो दैट डेटा विल बी कॉपीड हियर। देखिए यहाँ पे आ गया है, टेबल हैज कम हियर। ठीक। अभी जो टेबल है वो काफी छोटा दिख रहा है, उसमें जो कंटेंट है काफी छोटा दिख रहा है। तो मैं फर्स्ट मैं क्या कर रहा हूँ, टेबल को जो है पूरे इसमें अपने स्लाइड में एक्सटेंड कर लेता हूँ, सो दैट इट इज शुड नॉट लुक दैट एक कोने में पड़ा हुआ है डेटा। अब इसको सिलेक्टेड रखे हैं, ये दिस इज इन ए टेबुलेटेड फॉर्मेट। आप डिज़ाइन पे जाएंगे, डिज़ाइन में जाने के बाद फिर आप सिलेक्ट करेंगे ये सिंपल वाला जो जो है नो स्टाइल टेबल ग्रिड, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। प्लस इसमें जो है इसका जो कंटेंट है देखिए बहुत छोटा दिख रहा है, इट इज नॉट लेजिबल। तो इसको जो है सिलेक्टेड रहे ही रखेंगे, टेबल को सिलेक्टेड रखेंगे, मतलब इसके बाउंड्री पे एक बार क्लिक कर देंगे तो द टेबल इज सिलेक्टेड। कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन सिंबल यूज करेंगे तो इट विल इंक्रीज द फॉन्ट। तो नाउ इट इज क्वाइट लेजिबल है ना, अब तो अब ठीक ठाक लग रहा है। या तो आप ऐसे भी कर सकते थे, पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेते, फिर होम टैब में जाते और फिर उसको जो है आप इंक्रीज फॉन्ट कर सकते थे, या फॉन्ट डायरेक्टली यहाँ से सेट कर सकते। तो अभी 28 इसका फॉन्ट है, ये सेट हो चुका है। इसका जो कॉलम हेडर्स है उनको प्रॉपरली सेट करना है हमको। सो कॉलम हेडर्स को सेट करते हैं। कॉलम हेडर्स को सेंटर लाइन करना है, सेंटर लाइन कर लिया। उसके बाद इनको बोल्ड करना है, बोल्ड कर लेते हैं। सो दिस इज द डेटा। अब इसको टेबल का हेडिंग भी देना है कि ये क्या चीज़ है, तो टेबल हेडर इंट्रोड्यूस कराना है। तो इसका एक आसान सा तरीका क्या है कि आप जो है इसी टेबल के ऊपर, जैसे इस रो को सिलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक कीजिए, इंसर्ट पे जाना है, इंसर्ट रो एबव पे जाएंगे, रो एबव पे जाना है। और रो एबव पे जाने के बाद एक रो आपका इंसर्ट हो जाएगा इसमें। इसमें हम क्या करेंगे, पूरे रोज को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉलम्स को सिलेक्ट कर लेंगे एक सिंगल रो में, जो टॉप हेडर रो है उसको फिर राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद मर्ज सेल्स में आ जाएंगे। सो ड्यू टू दिस द एंटायर सेल विल बी मर्ज। यहाँ पे आप लिख सकते हैं टेबल, जैसे यू कैन गिव द लेबल ऑफ द टेबल, दैट इज टेबल 1 डेटा, सैंपल डेटा, सैंपल स्टॉक मार्केट डेटा। So this is a sample stock market data. We have used the data, but this is a sample we are going to represent. अब यहाँ पे देखिएगा कि आपको इसमें यू कैन नॉट कवर ऑल द डेटा। देखिए आपने अपना हमारे पास जो CSV फाइल है, इसको अगर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, जिससे एक्चुअल डेटा जो हम लोग ने यूज किया है वो 230 रोज का डेटा, देखिए 230 रोज का डेटा है, मतलब 229 रोज का डेटा है, एक हेडर है उसमें से। सो 229 रोज जो है पूरा पूरा तो आप तो कॉपी पेस्ट करके नहीं दिखाएंगे। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक आसान सा तरीका होता है इसको दिखाने के लिए। जैसे हम नीचे के जो है, जैसे 3-4 रोज छोड़ देंगे, ऊपर के तीन तीन रोज को यूज कर लेते हैं, 3 रोज को यूज करते हैं, बीच के 2-3 रोज को हटा देते हैं। तो बीच के 2-3 रोज पे हम सिलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन को दबाएंगे। ठीक है, डिलीट बटन दबाते ही द कंटेंट्स विल बी क्लियर। अब इसमें हम क्या करते हैं, 3 डॉट्स लगाएंगे, 3 डॉट्स लगाएंगे, सभी में 3 डॉट्स लगा देंगे। So 3 dots in the rows represent that there is some data which we are not displaying here. ये अपेंडिक्स में आप दिखा सकते हैं डिटेल में, या तो एक हाइपरलिंक बना के यहाँ से हम उसको दिखा सकते हैं। तो 3 डॉट्स लगा देते हैं जिससे हम लोग को इसको रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट वाले रो को मैं इसको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि वो एक्स्ट्रा बनते जा रहा है। सो यहाँ पे राइट मैंने सिलेक्ट किया लास्ट वाले रो को, लास्ट वाले रो को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके आई एम गोइंग टू डिलीट द सेल्स
तो यहाँ पे जो है ऑप्शन है हमारे पास डिलीट का ऑप्शन है, देखिए यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है। ठीक, सो हमने पहले सिलेक्ट किया, लास्ट वाले रो को सिलेक्ट कर लिया, लास्ट वाले रो को सिलेक्ट करके राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद डिलीट वाले ऑप्शन पे आएंगे, यहाँ पे बताएगा डिलीट कॉलम, डिलीट रो, डिलीट टेबल, तो डिलीट रो वाले सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे। सो दिस इज अवर टेबल। अब यहाँ पे भी जो टेबल है, जो आपका फॉर्मेट है वो थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है, इसको भी हमको थोड़ा फॉर्मेटिंग करना पड़ेगा कंटेंट को। सो इस कंटेंट को हम जो सिलेक्ट कर लेंगे, कंटेंट को सिलेक्ट करने के बाद लेआउट पे जाएंगे। लेआउट पे जाने के बाद हमको लेआउट सिलेक्ट करना है। सो हम लेफ्ट अलाइन करेंगे इसको। जनरली न्यूमेरिक वैल्यूज को हम जो है लेफ्ट अलाइन या सेंटर अलाइन भी कर सकते हैं, इसमें कोई खास रूल नहीं है, लेकिन जिसमें दिखे अच्छा उसको ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लें। तो सेंटर अलाइन में थोड़ा बेटर दिख रहा है यहाँ पे मुझे लग रहा है, तो दिस इज गुड। और ये टेबल नंबर भी अपने हमने दे दिया है, दिस इज अ टेबल नंबर। सो दिस इज अवर टेबल। अब पॉइंट ये है कि अब टेबल जब आप रिप्रेजेंट कर दें, डेटा यू हैव रिप्रेजेंटेड हियर, अब इंपॉर्टेंट क्या चीज होता है कि डेटा के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ता है। सो जस्ट बाय डिस्प्लेइंग डेटा इज नॉट इनफ, यू हैव टू एक्सप्लेन अबाउट द डेटा। तो आप अपने पास नोट्स रखें जो दैट विल हेल्प यू टू एक्सप्लेन अबाउट द डेटा, ईच एंड एवरीथिंग के बारे में, कि डेट का क्या मतलब है, ओपन हाई लो क्लोज का क्या मतलब है, व्हाट डज दिस डेटा द डेटा मीन्स। इसके अलावा भी कई बार क्या होता है कि जो हम डेटा रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी जरूरी होता है। स्टैटिस्टिकल एनालिसिस इन द सेंस कि ये जो डेटा हमारे पास है इसका स्क्यूनेस क्या है, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, इसका मीन मीडियन मोड क्या है, ये भी कई बार इंपॉर्टेंट होता है। तो इसके बारे में भी जो है डेटा के साथ ही आपको बताना पड़ेगा। एक नेक्स्ट स्लाइड में आप इस डेटा के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे और फिर बताएंगे कि ये डेटा जो है हमने एक्सपेरिमेंट्स में यूज किया, प्रपोज मॉडल में हम लोग ने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद वी अचीव सम रिजल्ट्स, वी हैव अचीव सम रिजल्ट्स। ठीक, तो रिजल्ट्स अचीव जब हम किए हैं तो रिजल्ट्स को हमेशा यूजुअली हम लोग जो है ग्राफिकल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं, कंपैरेटिव वगैरह देते हैं यहाँ पे। तो हम टेक्स्ट में ऑब्जर्व करते हैं कुछ इसमें इस टाइप से कुछ दिया है क्या। ये जो है रिजल्ट्स में हम स्क्रॉल करके देखते हैं, कुछ यहाँ पे नहीं दिया है। ठीक है, तो इसमें जो है आपको रिजल्ट्स में क्या है कि यू हैव टू गिव द डायग्राम्स और द ग्राफ्स रिलेटेड टू द रिजल्ट दैट वी हैव अचीव्ड। ठीक है, रिजल्ट जो आप अचीव किए हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि क्या क्या रिजल्ट आप अचीव किए, उसको बुलेटेड फॉर्मेट में आपको देना है। और इसमें जो है शायद से रिजल्ट कहीं दिखा था ये एक्चुअली क्या ना, क्या? मैं रिजल्ट्स वाले डिस्कशन वाले पार्ट में ना मैंने इसको थोड़ा सा लिमिट कर दिया था एक्चुअली, रिजल्ट्स, और इसमें अच्छा, एक्चुअली एक ग्राफ था जिसको मैंने हटा दिया। चलिए कोई बात नहीं। सो आपको तो ग्राफिकल सम फॉर्मेट में दिखाना पड़ेगा कि रिजल्ट जो अचीव हो रहा है वो, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये फोरकास्टिंग सिस्टम बना रहे हैं, तो एक्चुअल वर्सेस फोरकास्टेड। ठीक, अच्छा उसके लिए देखिए एक आसान सा तरीका बता देता हूँ। जैसे हम एक एक्सेल शीट ओपन करते हैं, सो आई विल क्रिएट एन एम्प्टी एक्सेल शीट। सर ये कंपलसरी है क्या कि हमें ग्राफ में ही हाँ दिखाना है हाँ, रिजल्ट में? कंपलसरी नहीं है, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर टैबुलेटेड फॉर्म में दिखाएंगे ना तो इट इज़ नॉट अंडरस्टैंडेबल वेरी इजीली, क्योंकि वो आपको हाँ। समझ में आएगा लेकिन दिखाने वालों को समझ में नहीं आएगा। जैसे जिसको जिसको आप प्रेजेंट कर रहे हैं, जो एवेल्युएटर्स हैं, दे आर सीइंग योर प्रेजेंटेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। सो अगर उनको इंटरेस्ट क्रिएट करके रखना है तो उनको ऐसा कोई भी डेटा नहीं दिखाना है जो कंफ्यूजिंग है या उसको समझने में टाइम लग रहा है। हम दिखा सकते हैं, जैसे अभी जैसे हम एक टेबल बना सकते हैं, जैसे मैं अभी एक टेबल बना देता हूँ, एक सिंपल सा टेबल बना रहा हूँ, 2 कॉलम का टेबल बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। उसका बेसिक फॉर्मेटिंग कर देते हैं, दिस इज एक्चुअल या एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड। तो ये बेसिकली यही हमारा आउटपुट है, एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड का ही आउटपुट है। तो सोचिए एक्चुअल जो है वो 100 आया, हमारा प्रेडिक्शन आया 102, फिर एक एक्चुअल में आया 99, हमारा आया 98, फिर एक्चुअल में आया 102, हमारा आया 100, फिर एक्चुअल में आया 100, तो हमारा आया 101, और एक्चुअल में है से 111, हमारा आया 112। ठीक, और कई जगह पे एग्जैक्टली भी आता है,
103 एग्जैक्टली 103 भी आया, 104 तो एग्जैक्टली 104 भी आया। तो ये हमारा, सोच लीजिए हमारा ये टेबल है जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं टू टू रिप्रेजेंट आवर रिजल्ट्स। ठीक है, हमारा हमारा रिजल्ट इससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे मैं एक्चुअल प्रेडिक्टेड को बोल्ड कर रहा हूँ एंड विल आई एम पुटिंग इट सेंटर अलाइंड। ठीक है, डेटा जो भी है उसको भी आप सेंटर लाइन कर सकते हैं। आप चाहे तो जैसे पूरे टेबल को ही सेंटर लाइन कर देता हूँ। ठीक। सो इस टाइप का आपने टेबल बनाया। अब इसको जो है अगर एज इट इज अगर आप दिखाते हैं, सो इट डजेंट मीन मेनी, इट डजेंट मीन एनीथिंग। ठीक है, जैसे अभी एक और एग्जांपल, अभी थोड़ा प्रैक्टिकली एग्जांपल बता देता हूँ। से से क्लोजिंग प्राइसेस हम जो है प्रेडिक्ट कर रहे हैं। सो दिस इज अवर टेबल। सोच लीजिए ये अपना कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं और इसको मैं एक्चुअल में, इसको मैं हटा रहा हूँ, एक्चुअल में करके देख लेते हैं। चलिए, ये अपना जो है टेबल है। इसके इसका पहले फॉन्ट सेटिंग को हम लोग थोड़ा इम्प्रूव कर लेते हैं। ये अपना फॉन्ट सेटिंग सही हो गया है। इसका फिर हम लेआउट सेट कर लेते हैं, सॉरी डिज़ाइन सेट करते हैं। डिज़ाइन इज दिस ग्रिड वैल्यू, ग्रिड टाइप। फिर इसमें जो 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 हेडर्स हैं उसको सेट कर लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं। ठीक। और इसमें से मुझे सिर्फ जो है आई वांट द क्लोज वैल्यू। सो दिस इज, आई विल डिलीट दीज रोज, कॉलम्स। सो आई विल सिलेक्ट द कॉलम्स। देखिएगा वो जो इस पर्टिकुलर कॉलम के ऊपर जब मैं लेके जा रहा हूँ अपने कर्सर को, एक एक फील्ड अप एरो मार्क आ रहा है, जिससे आई विल सिलेक्ट द कॉलम्स। उसके बाद राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करके डिलीट करेंगे, डिलीट कॉलम्स। ये अपना एक्चुअल क्लोज है, दिस इज द एक्चुअल क्लोज। एंड आई वांट टू इंसर्ट अनदर रो, जहाँ पे ऑन द राइट, कॉलम ऑन द राइट, यहाँ यहाँ पे हम बोलेंगे कि प्रेडिक्टेड, प्रेडिक्टेड या फोरकास्टेड क्लोज। तो फोरकास्ट, फॉर जो प्रेडिक्टेड क्लोजिंग वैल्यू क्या आ रही है, वो हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आई विल जस्ट रीएडजस्ट द कॉलम्स। सोच लीजिए इसमें आया 121 8 3 आ गया। दिस हैज कम एज 122 8 8 8। दिस हैज कम एज 122 30। This has come as 11999. This has come as 12055. ये 12025 एग्जैक्ट आ गया। So this is the observations that we have achieved. 12215, and this is 12255. This is 12340. This is 12366. So this is the sample that we have achieved. The date of that particular observation was these. Actually it was like this, and what we predicted, our model predicted, looks like this. अब ये जो है अगर ऐसे ही करके आप छोड़ दें और इसको एक्सप्लेन करना शुरू करें, सो दिस इज नॉट रिकमेंडेड एक्चुअली। आप ये टैबुलेटेड फॉर्म तो दिखाएं, ठीक है, इट इज गुड, लेकिन तुरंत उसके बाद आपको इसको ग्राफिकल फॉर्मेट में दिखाना जरूरी है। यू हैव टू पुट इट इन ए ग्राफिकल फॉर्मेट। ठीक है। सो इसको ग्राफिकल फॉर्मेट में डालने के लिए हमको एक चार्ट दिखाना पड़ेगा। सो दिस इज द डेटा। तो ये हम जो है कह रहे हैं, दिस इज द रिजल्ट्स। इसमें रिजल्ट आ जाएगा, दिस इज द रिजल्ट दैट वी हैव अचीव। और रिजल्ट्स के बाद जो है इमीडिएटली उसी डेटा का हमको जो है ग्राफ दिखाना है। सो इस डेटा को हम लेंगे, डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। ये डेटा अपना सिलेक्टेड है। चार्ट पे जाएंगे, विल इंसर्ट द चार्ट हियर। सो लाइन ग्राफ ले लेते हैं। लाइन ग्राफ में
ये लाइन ग्राफ देखिएगा, ये ठीक से नहीं दिखा रहा है हमको, जो है एक्चुअल और क्लोज का, एक्चुअल और प्रेडिक्टेड का दिखाना है। तो आई विल सिलेक्ट द डेटा, चार्ट सिलेक्ट करना है, लाइन चार्ट सिलेक्ट कर लेंगे। हम्म, अपने हिसाब से आ नहीं रहा है ये, एक सेकंड। चलिए कोई भी लाइन चार्ट ले लेते हैं पहले से, फॉर एग्जाम्पल दिस विल टेक। ठीक है, अपना ये लाइन चार्ट आ गया है। तो दिस इज द डेटा, देखिए यहाँ पे डेटा दिखा रहा है। ठीक, अब इस डेटा को हम एक्चुअली इसमें अपने हिसाब से इसको सेटिंग करेंगे। सो हमारे पास जो डेटा है वो एक्चुअल, वो डेट, एक्चुअल क्लोज एंड प्रेडिक्टेड क्लोज वाला डेटा है। तो इसको पूरा सिलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी कॉपी कर लिए, और इस सीरीज पे जाके इसको हम जो है, कितना है अपने पास, एक दो तीन, तीन रोज हैं, तो तीनों रोज पे जाएंगे, तो सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे बता रहा है, आ, इसका फॉन्ट को थोड़ा सही कर लेते हैं। एक सेकंड, इस फॉन्ट को मैं थोड़ा रिड्यूस कर देता हूँ। एक सेकंड, चलिए इधर थोड़ा गड़बड़ हो गया है, जो अपन को चाहिए वैसे नहीं मिल रहा है। तो आई विल, एक सेकंड, मैं जस्ट, चार्ट इसमें से, डेटा इसमें से नहीं ले रहा है। सो आई विल जस्ट कॉपी दिस कंटेंट, ये जो पूरा कंटेंट है इसको मैं कॉपी कर लूंगा इनटू एन एक्सेल फाइल। ये एक्सेल फाइल आ गया, एक्सेल फाइल ओपन कर लिया अपन ने, वहां पे हम इसको पुटअप करते हैं। पहले मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, फॉन्ट को थोड़ा सा रिड्यूस कर देते हैं, बहुत बड़ा हो गया है। होम टैब में जाके इसको मैं रिड्यूस कर देता हूँ फॉन्ट को। से दिस इज द डेटा वी हैव। अब इस डेटा को यूज करके हम जो है, वी विल क्रिएट अ, विल सिलेक्ट द डेटा एंड विल क्रिएट द चार्ट फ्रॉम द डेटा। तो इंसर्ट कराएंगे। सो डेटा को सिलेक्ट कर लिया अपन ने, फिर इंसर्ट किया। इंसर्ट में यहाँ पे जो है लाइन चार्ट पे सिलेक्ट करेंगे। तो दिस इज द लाइन चार्ट। देखिए अभी ये बराबर सिलेक्ट हो गया है। ये वाले जो है लाइन चार्ट विद मार्कर सिलेक्ट कर रहे हैं। सो ऑब्जर्व दिस, यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसको और डेटा को थोड़ा बिगाड़ देता हूँ तो थोड़ा अच्छा दिखेगा, रियलिस्टिक दिखेगा एक्चुअली। थोड़ा सा रियलिस्टिक बना रहे हैं। चलिए, ये अपना ग्राफ बन गया, देखिए ये अपना ग्राफ है। ठीक, सो ये जो हमारा ग्राफ बना है इट इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसको हम जो है, देखिए यहाँ पे दिखाया, एक्चुअल जो है वो ब्लू कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है, प्रेडिक्टेड जो है वो एक ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो इस ग्राफ से हम बहुत आसानी से समझा सकते हैं कि हमारा जो मॉडल है कितना अच्छे से काम कर रहा है या उसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो इस ग्राफ को आप कॉपी कर लें, जैसे इस ग्राफ को सिलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, सिलेक्ट करके कंट्रोल सी कर लेंगे, दिस विल बी कॉपीड। और यहाँ पे जाके इस टेबल को मैं हटा देता हूँ, यहाँ पे जाके हम उस ग्राफ को पेस्ट कर देते हैं। तो वी हैव द ग्राफ हियर। देखिएगा बहुत क्लीनली ग्राफ जो है हमको बता रहा है कि हमारा जो मॉडल है वो कितने अच्छे से काम कर रहा है। इसका फॉन्ट में इंक्रीज कर रहा हूँ, ग्राफ को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन सिंबल
मैं दबा रहा हूँ तो फॉन्ट जो है वो इंक्रीज होते जा रहा है। तो दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ चार्ट। ये अगर आप रिप्रेजेंट कर दें, आपका डेटा ये है, आप इमिडिएटली इससे आप अगर तुरंत बता दें कि सी हाउ द परफॉर्मेंस इज देयर, तो आपका जो जो सिस्टम का परफॉर्मेंस है, जैसे इन दिस केस बहुत अच्छा दिख रहा है, इस जगह पे बहुत बढ़िया हो गया है, इस जगह पे उतना अच्छा नहीं दिख रहा, लेकिन इस जगह पे बहुत अच्छा है, मतलब एक्चुअल और प्रेडिक्टेड एक ही लाइन पे आ रहे हैं। और इस पर्टिकुलर जगह पे एक्चुअल और प्रेडिक्टेड जो है वो ठीक से कोरिलेट नहीं हो पा रहे, वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो इसमें से इसके इंसाइट्स जो है ये आपको बताना पड़ेगा कि इससे क्या मतलब है, मतलब ये कैसे हो रहा है, ये क्यों ऐसा हुआ कि यहाँ पे वो प्रेडिक्शन ठीक से नहीं कर रहा और यहाँ पे अच्छे से कर रहा है। ये अगर आप बता देते हैं, जस्टिफाई कर देते हैं, तो आपने रिजल्ट्स को जस्टिफाई किया है। और जो अगर इसको आप जस्टिफाई नहीं कर पाते हैं तो फिर वो फिर एक नेगेटिव हो जाता है कि आपने ठीक से अंडरस्टैंड नहीं किया रिजल्ट्स क्यों ऐसे आ रहे हैं, या मॉडल को आप अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं कि वो कैसे वर्क कर रहा है। तो ये जो पोर्शन है जहाँ पे इट इज नॉट गिविंग वेरी गुड रिजल्ट्स, और यहाँ पे जो है एक्चुअल और प्रेडिक्टेड ऑलमोस्ट सिमिलर हो चुके हैं, बहुत बढ़िया आउटपुट मिल रहा है प्रेडिक्शन का हमको। तो इसका आपको रीजन बताना पड़ेगा, इनसाइट्स बताना बहुत जरूरी है। डेटा को सिर्फ डिस्प्ले करने से नहीं होगा, उसको आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के बाद उसके ऊपर जो इनसाइट्स हैं उनको डिस्कस करना है, उसको आपको बताना पड़ेगा कि ये ऐसा यहाँ पे क्यों हुआ और यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक। अ, उसमें जो है वो आप जैसे आप स्टडी करेंगे, आप रिसर्च करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे जो चार्ट टाइटल है इसको आप दे सकते हैं कि जो भी चार्ट टाइटल आप देना जैसे अप्रोप्रिएट आपको लगता है, एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड। ठीक, ये आपका चार्ट टाइटल हो गया। ठीक है, बाकी सब चीजें जो है आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, इट इज क्वाइट गुड। तो इस टाइप से आपको रिप्रेजेंट करना है। सर एक बार आपने एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड कैसे किया ये बता दीजिए। हाँ चलिए, आपको करना ही है, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज द डेटा। तो इस डेटा को हमने क्या किया, इसको आप जो है इसको कॉपी कर लें, सिलेक्ट करके कॉपी करके हम एक्सेल शीट पे इसको पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैं अभी इसको, ये सोच लीजिए दिस इज अवर डेटा। ठीक है, ये अपन ने एक्सेल शीट पे पेस्ट कर दिया। ठीक, क्योंकि हमारा डेटा जो है हमने तो एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, एक्सपेरिमेंट्स करके हमने उसको जो है किसी एक्सेल शीट में जरूर डालेंगे नेचुरली। अगर हम कोई डेटा पे काम कर रहे हैं तो एक्सेल शीट पे काम करना सबसे आसान रहता है। तो आप अपने डेटा को एक्सेल शीट में डाल दीजिए, उस पर एक्सपेरिमेंट्स करिए, एक्चुअल और प्रेडिक्टेड ये दोनों आपको मिलने लगेगा आपके मॉडल से। तो उसको आप नोट डाउन करके रख लेंगे। ठीक, या आपने नोट डाउन करके रख लिया, तो इस डेट का ये एक्चुअल डेटा था, ये प्रेडिक्टेड डेटा था, इस डेट का ये एक्चुअल डेटा था, ये प्रेडिक्टेड डेटा था, ऐसे करके आपने पूरा का पूरा एक जो है टेबलेटेड फॉर्म में रख लिया। इसमें से आपके पास जो जो आपको डिस्प्ले कराना है, क्योंकि आप पूरे के पूरे डेटा को तो डिस्प्ले नहीं कराएंगे, जो एक छोटा सा चंक है, जैसे 10-15 10-12 ऑब्जर्वेशन का जो चंक है, उसको आप ले लें। ठीक है, उसको सिलेक्ट कर लेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे जैसे अभी मैंने सिलेक्ट कर लिया टेबल को। फिर इंसर्ट पे जाएंगे, ये एक्सेल में कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, दिस इज एन एक्सेल वर्कबुक। इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट करने के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे लाइन चार्ट में जाना है। लाइन चार्ट को सिलेक्ट जैसे करेंगे, यहाँ पे अलग अलग टाइप के लाइन चार्ट्स हैं। इसमें से जो ये वाला लाइन चार्ट होता है जिसको लाइन विथ मार्कर्स कहते हैं, आप ऑब्जर्व करेंगे ये सबसे अप्रोप्रिएट दिख रहा है। इसको आप जैसे क्लिक करेंगे देखिएगा ये आ गया चार्ट आपका। और ये चार्ट जैसे ही आपके पास आया है, इस चार्ट को आप कॉपी कर लीजिए, जैसे इस चार्ट को सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे ये चार्ट को आप सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको कंट्रोल C करके कॉपी कर लीजिए और अपने पावर पॉइंट पे जाके उसको पेस्ट कर दीजिए। ये अपने पावर पॉइंट में आ जाएगा। ठीक है, पावर पॉइंट में आने के बाद इसको आप जो है, जैसे मैं अभी इसको फिर से पेस्ट करता हूँ, तो अपना चार्ट जो है ये छोटा सा चार्ट आएगा, इसको आप जो है स्ट्रेच कर लें, क्योंकि बहुत क्लियरली दिखना चाहिए चार्ट। लेकिन आप जैसे इसको स्ट्रेच करेंगे देखिएगा इसमें जो है जो डेटा पॉइंट्स हैं वो हमको नहीं दिखा रहा है, मतलब वो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा है हमको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चार्ट को सिलेक्ट करके रखेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ जो प्लस वाला सिंबल आ रहा है इस पे चार्ट के ऊपर, इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन सिंबल को दबाते गया, तो इट विल इंक्रीज द फॉन्ट। ठीक है, फॉन्ट इंक्रीज होते जा रहा है। तो ये फॉन्ट हमको जो लग रहा है कि इज क्वाइट गुड, फॉन्ट साइज बराबर है। चार्ट टाइटल को चेंज कर देते हैं कि एक्चुअल वर्सेस प्रेडिक्टेड, हमारा ग्राफ बन गया।
ठीक है, ये हमारा ग्राफ बन सर गया। ये सर समझ में आ गया सर। फॉन्ट अब साइज को कराने का वो कोई और तरीका नहीं है जैसे कि ये ये की होम में हम जाएंगे, होम में शॉर्ट। जाइए, अच्छा होम यहाँ में, से होम होगा, में। ठीक है, हाँ समझ हाँ। समझ गए, समझ गए। ठीक, शॉर्टकट हम इसलिए बता देते हैं क्योंकि जल्दी जल्दी काम कर सकते हैं उसमें, शॉर्टकट। ठीक है, अब ये हो गया। हम लोग को याद नहीं रहता ना शॉर्टकट अच्छा इतना ठीक, सारा है। कोई बात नहीं, होम टैब में चले जाए, उसमें से हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, ध्यान रखना है कि ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर को सिलेक्ट कर लेंगे। और जैसे होम टैब में जाएंगे, यहाँ पे आपको फॉन्ट वॉन्ट सब चेंज कर सकते हैं। आप जैसा चाहे वैसे फॉन्ट को रख सकते हैं। ठीक है। सो कोशिश करना है कि ऐसा फॉन्ट रखें जो इट इज़ वेरी लेजिबल, बहुत ही क्लियर कट दिखता है। टाइम्स रोमन आपने बताया था। हाँ, टाइम्स रोमन सबसे बेस्ट फॉन्ट होता है, जैसे इसमें टाइम्स रोमन में सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक, इससे बेस्ट फॉन्ट। ठीक है, आप चाहे तो उसको बोल्ड भी कर सकते हैं, सिलेक्ट करके हम ऐसे यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं। सो द एंटायर कंटेंट विल बी बोल्ड। ये क्लियर दिखता है। ये विजुअली जो है, आपको सोचना है कि विजुअली कितना अपीलिंग दिखेगा ये, और कौन सा फॉन्ट लगाने से सबसे अच्छा दिखेगा, कौन सा फॉन्ट कलर। जैसे जनरली फॉन्ट कलर जो है वो ब्लैक ब्लैक एंड वाइट ही होना चाहिए। ठीक है, ब्लैक में रखिए, बहुत बढ़िया रहता है। ग्राफ का कलर तो खैर कलर ही रखना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है। आप जैसे ये ग्राफ अब हमको दिखा रहे हैं, इसमें आप चाहे तो और थोड़ा बहुत भी कर सकते हैं काम। जैसे ये जो है, इस जैसे सोच लीजिए ग्रिड लाइंस है। अब इंटरनली जो है ग्रिड लाइंस को आप सिलेक्ट कर, जैसे इंटरनली ये जो एक देखिएगा, जो बॉक्स है, जो एरिया है जिसको बोलते हैं ना, जिसमें जो ग्राफ दिख रहा है, उसको आप क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे उस पर। उसके बाद फॉर्मेट जो है प्लॉट एरिया, इस पे आप जाएंगे। यहाँ पे देखिएगा कि नहीं, यहाँ पे नहीं, सॉरी, इस पे जाना है। ये जो अ, नीचे वाले लेबल्स जो दिए हैं, ईयर वाले, इस पे राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद ऐड माइनर ग्रिड लाइंस या मेजर ग्रिड लाइंस लिखा हुआ है। ठीक है। सो ऐड मेजर ग्रिड लाइंस पे जैसे क्लिक करेंगे, देखिएगा ये मेजर ग्रिड लाइंस आपको बता रहा है। ठीक है, ये डेट का रेंज बता रहा है, ये से ये 1 जनवरी का ये रेंज है, 2 जनवरी का ये रेंज है, 3 जनवरी का ये रेंज। इसमें आप चाहे तो और राइट क्लिक करके माइनर ग्रिड लाइंस भी डाल सकते हैं। ठीक है, ये मेजर ग्रिड लाइंस, एक सेकंड, इसमें माइनर ग्रिड लाइंस भी हम डाल सकते हैं, जैसे चलिए, इसमें जो है फिलहाल के लिए तो ऑप्शन नहीं आ रहा। कोई दिक्कत नहीं। तो इस टाइप से जो है ग्रिड लाइंस भी डाल सकते हैं इफ यू वांट, लेकिन उसका कोई नहीं खास सर, जरूरत समझ नहीं गए सर, समझ गए। है ना, उसका खास जरूरत नहीं पड़ता वैसे। चलिए, सो हाँ। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट द रिजल्ट्स। रिजल्ट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमेशा ग्राफ का यूज करना है। ग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, लास्ट में जो आता है दैट इज द रेफरेंसेस पार्ट। अच्छा, इसमें और कुछ, ठीक है, इसमें जितना बताना था मैंने बता दिया। उसके बाद रहता है रेफरेंसेस वाले पार्ट में आ जाएंगे। रेफरेंसेस वाले पार्ट में हमको वो सभी रेफरेंसेस देने हैं जो हमने जो है अपने लिटरेचर रिव्यू में यूज किया है। सो जो एक्चुअल लिटरेचर रिव्यू है वो ये है, और उसके जो रेफरेंसेस हैं वो ये है, से दिस इज द रेफरेंसेस पार्ट। इसको पूरा आपको जो है इसमें डाल देना है, कॉपी करके। अब इसमें इसमें पेस्ट कर दीजिए। ठीक। अब ये जो आया है, ये पूरा का पूरा रेफरेंसेस आ चुका है, लेकिन ये एक ही स्लाइड में नहीं आएगा। तो इसको आपको जो है पॉइंट जो है पोर्शन वाइज आपको करना पड़ेगा। सो जो डेटा आपके पास आया है उसको आप पोर्शन वाइज सेट कर लेंगे। अब पूरा काम जो अलाइनमेंट का ही रहेगा, से यहाँ तक मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक, तो जो फर्स्ट पार्ट आ गया, फर्स्ट पार्ट जो है वो यहाँ तक है, और सेकंड पार्ट जो है यहाँ तक है। ठीक, जनरली हमको याद रखना पड़ता है कि रेफरेंसेस जो है वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर्ड होने चाहिए। ठीक, दे शुड बी अल्फाबेटिकली ऑर्डर्ड। ठीक, अल्फाबेटिकल ऑर्डरिंग सर करने के लिए, हाँ।
हाँ सर, यही पूछ रहा था मैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर करने के लिए कोई हमारे पास टूल है क्या यहाँ पे हाँ हाँ, आसान? बहुत आसान सा एक तरीका है। जैसे अभी एक एग्जांपल बता देता हूँ। से अभी मैं एक सैम्पल डॉक्यूमेंट बनाता हूँ। जैसे आई एम पुटिंग सम अल्फाबेट्स, जेड सी डी डब्ल्यू एच टी ए। सोच लीजिए ये सब जो है कुछ लाइंस हैं, ठीक है। अब ये लाइंस जो आपने लिख दिए हैं, यहाँ पे कुछ लिखा है, समथिंग विच इज रिटन हियर, दिस समथिंग विच इज रिटन हियर। जो आपने रेफरेंसेस में जो भी लिखे हैं ये लिखा हुआ है, ठीक। अब मुझे इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में डालना है। तो या तो उल्टे ऑर्डर पे है, जेड ऊपर है, फिर सी बीच में है, फिर ए एकदम नीचे आ रहा है, तो गलत है ये। इसको हम क्या करेंगे, पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। एक तो इंपॉर्टेंट ये है कि आप जो है प्रॉपरली पैराग्राफ वाइज उसको लिख लीजिए। जैसे आप टाइप कर रहे हैं तो बीच में अननेसेसरी एंटर की नहीं दबाना है। पूरे का पूरा आप जैसे टाइप कर लीजिए, लास्ट में एंटर की दबाएंगे, फिर नेक्स्ट एंट्री करिए, फिर लास्ट में एंटर की दबाएंगे, फिर तीसरा एंट्री करिए। ऐसे पूरा एंट्री जो है इस टाइप से करना है। अब इसको पूरे को आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, देखिए होम टैब में जाएंगे, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करने का ऑप्शन है, ठीक। तो हम पूरे डेटा को पहले सिलेक्ट कर लिया, अपने जो भी अपने रेफरेंसेस लिखा है। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में जाके ये ए टू जेड वाले पोर्शन पे जाके इसको क्लिक कर देंगे। अब ये बता रहा है सॉर्ट बाय पैराग्राफ, हेडिंग, फील्ड वन। जैसे पैराग्राफ ही रहने दीजिए, असेंडिंग डिसेंडिंग कैसे करना है उसको असेंडिंग रहने दीजिए, और टाइप इज टेक्स्ट, ठीक है, ओके कर देंगे। तो आप ऑब्जर्व करेंगे पूरा का पूरा आपका जो है कलेक्शन इज सॉर्टेड, ए सी डी एच टी डब्ल्यू जेड, देखिए पूरा का पूरा सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। सो ये एक सबसे आसान तरीका है सॉर्टिंग करने का। तो हमेशा अपने रेफरेंसेस को सॉर्टेड फॉर्मेट में रखना है, ठीक। सॉर्टेड फॉर्मेट में रखिए। और या तो अगर सॉर्टेड फॉर्मेट में नहीं हो पा रहा है, होता है कई बार, क्योंकि जब हम आई ट्रिपली वो करते हैं, अपना रेफरेंसिंग करते हैं, तो हम लोग को नंबर्स देने पड़ते हैं। तो इसका एक तरीका क्या है कि आप जो है अपने टेक्स्ट को पहले, पूरे रेफरेंसेस को पहले सॉर्टिंग कर लीजिए। सॉर्टिंग करने के बाद फिर उनको नंबर दीजिए। जैसे आई ट्रिपली फॉर्मेट में इस टाइप से नंबरिंग दिया जाता है, ठीक है। तो दिस इज वन, दिस इज द सेकंड रेफरेंस, दिस इज द थर्ड रेफरेंस, दिस इज द फोर्थ रेफरेंस। तो अभी आपका जो रेफरेंसेस है वो आई ट्रिपली फॉर्मेट में भी है, प्लस सॉर्टेड फॉर्मेट में भी है। तो पहले आप क्या करें कि अपने रेफरेंसेस को पहले क्रिएट करके उनको सॉर्ट कर लें, उसके बाद फिर अपने टेक्स्ट में उसको इंक्लूड करना शुरू करें, नंबरिंग, अगर आई ट्रिपली फॉर्मेट यूज कर रहे हैं तो, ठीक। सो हम लोग जब आई ट्रिपली फॉर्मेट यूज करते हैं तो हम स्क्वायर ब्रैकेट में वन लिखते हैं, हम लोग ऑथर का डिटेल्स नहीं लिखते हैं। एपीए फॉर्मेट में हम लोग ऑथर का डिटेल्स विथ ईयर लिखते हैं। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, पहले रेफरेंसिंग आप क्रिएट कर लें, रेफरेंसेस को आप क्रिएट करने के बाद उसको सॉर्ट कर लीजिए अल्फाबेटिकली, फिर उसको आप नंबरिंग दे दीजिए, अगर आई ट्रिपली फॉर्मेट में कर रहे हैं। और अगर एपीए फॉर्मेट में है तो वैसे में भी आपको उसको सॉर्टिंग करना ही पड़ेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। सो दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट वेज ऑफ मैनेजिंग द रेफरेंसेस। तो ये लास्ट में करना रहता है, जनरली हम इसको लास्ट में करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है हम अपने कंटेंट्स को जो है मॉडिफाई करते हैं तो रेफरेंसेस चेंज हो जाते हैं। तो ये आप जो है, जैसे मैंने आपको बताया था हाउ टू क्रिएट रेफरेंसेस वाला, वो चीज़ अगर आप यूज़ करें तो ऑटोमेटिकली आप रेफरेंस बना सकते हैं। आपको फिजिकली टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपका रेफरेंसेस बन जाएंगे। सो दिस इज द इजिएस्ट वे ऑफ मैनेजिंग द रेफरेंसेस। और इस चीज़ को आप जो है अपने टेक्स्ट में कॉपी पेस्ट करके मैनेज करके रख सकते हैं। सो होपफुली आज की एक्टिविटी सब लोग ने किया है पैरेलली। इसमें किसी को कोई डाउट या क्वेश्चन है क्या अभी जो अपन ने डिस्कस किया इसमें? नो सर। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चन? ठीक है, ठीक है सर, आज का सेशन बहुत इंटरेस्टिंग था। ठीक है, थैंक यू थैंक यू सो सर। मच, थैंक यू वेरी मच। सो आई होप इसको आप लोग थोड़ा और प्रैक्टिस करके देखिएगा, ये आपको बहुत काम आएगा। ये एक बेसिक तरीका मैंने बता दिया। आई विल ऑल्सो डिस्कस कि कंटेंट्स, एक एक आउटलाइन कैसे बनाते हैं हम लोग, उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे।
लेकिन एक मैंने आइडिया आपको दे दिया एक सैंपल दिखा के कि हाउ यू कैन यूज योर। पहले तो आपको अपना टेक्स्ट पहले तैयार कर लेना पड़ेगा। प्रेजेंटेशन बनाने से पहले आपका टेक्स्ट आपके पास तैयार होना चाहिए। You should be very clear with whatever you are trying to present, because during presentation only points need to be presented. The details or the paragraphs should be with you in a separate document. वो आपको डिस्प्ले नहीं करना है, पॉइंट्स ओनली पॉइंट्स डिस्प्ले करना है। तो जैसे मैंने अभी सैंपल आपको बताया था एग्जैक्टली इसी तरीके से आपको पॉइंट्स को डिस्प्ले कराना है, और बिल्कुल भी पैराग्राफ राइटिंग नहीं करेंगे। हाँ जी बोलिए। सर ये जो आपका वर्ड में आपने रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी के बारे में बताया था, जी जी। तो अगर हमारा वो हो गया है तो हम उसी को ही उठा के इधर कॉपी कर सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली उसी को कॉपी करना है। सर वो एक बार अगर समय मिलेगा तो उसको एक बार फिर से हम मतलब करना चाहेंगे, फिर से एक आप हाँ। मतलब एक क्लास, मतलब अगर उसमें अगर 10 मिनट का कर हाँ सकते तो अच्छा रहेगा। हाँ कर सकते हैं। वो मैंने वीडियो तो आपको दिया, आप वीडियो देख के भी आप रिपीटेडली उसको बार बार करके देख सकते हैं। वीडियो है आपके पास, ओके 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 सर, ओके सर। है ना? इसलिए मैंने वो वीडियो का लिंक दे दिया था। वो प्लेलिस्ट पूरा है, उसमें आप जैसे सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको डेली अपडेट्स जैसे मैं उसमें अपडेट करता हूँ ना आपको मिलते जाएगा। ओके सर, ओके, नो इशू। सर आज भी लेक्चर अपलोड करेंगे सर ना यूट्यूब में, आज की हाँ लेक्चर, आज की क्लास की? हाँ हाँ मैं डेली अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपके पास वो लिंक होगा ना जो मैंने जी अपलोड सर। कर दिया था जी लास्ट टाइम मैंने किया था ना, एक सेकंड। हाँ विल, जी आपने सेंड किया था सर है ना, टेम्पलेट मैंने एक लेक्चर। लिंक सेंड किया था। जी सर, उसमें आ जाएगा सर ना आज का लेक्चर भी। जी जी उसी में आएगा। थैंक आप यू उसको सर। एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको ईमेल अलर्ट भी आ जाएगा उसमें। जी श्योर सर, ठीक, थैंक यू सर। जी हाँ थैंक यू। अच्छा वो लिंक ये वाला है, एक बार वही देख रहा था। ये मैं फिर से शेयर कर देता हूँ, अभी चैट में शेयर कर देता हूँ, इसको आप जी लोग सर, जी सर, ठीक। गो थ्रू कर सकते हैं। तो दिस इज द लिंक, इसको आप यूज़ कर लीजिए। इसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको जब भी मैं अपडेट अपलोड करूंगा आपको मिल जाएगा। एक्चुअली क्या होता है ना कि जो रिकॉर्डेड लेक्चर होता है ना वो मेरे ईमेल में आता है, तो ईमेल में आने में कभी कभी टाइम लगता है। कभी जो है कुछ घंटों में ही आ जाता है, नहीं तो कभी कभी जो है नेक्स्ट डे आता है, ऐसा भी होता है। नहीं तो कभी कभी कुछ मिनट्स में आ जाता है। तो जैसे ही मुझे वो लेक्चर वीडियो मिलता है मैं उसको फिर जो है अपलोड करता हूँ यूट्यूब। जी ठीक है, थैंक यू, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। सो सभी लोग का जो है डाउट्स क्लियर है? किसी को और कुछ पूछना है क्या? तो वी कैन कंक्लूड हियर। ऑल क्लियर सर, नो डाउट। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो जो मैंने अभी